आप देख रहे हैं गाँव जाने। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में, जहां पर आज समाज रानीसराय के लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में क्या चीज़ें मुख्य थी और किस लिए ज्ञापन सौंपा गया है, इन सब की जानकारी यहाँ पे आए हुए लोगों से हम जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार आर्य है। राजीव जी, आज आप लोग डीएम साहब के आए हैं, क्या दिक्कतें हैं? क्यों आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या चीज का? हमारे समाज के बगल में वृक्षारोपण की भूमि है जी। अगल बगल के लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर और नाली का पानी कूड़ा फेंक रहे हैं उसमें। और समाज के लोगों ने उस पर बच्चों के माध्यम से वृक्षारोपण भी कराया थोड़ा सा, और जो दीवार एक बनी थी उसको सुरक्षा के लिए उसको बगल के लोगों ने, मुनाकी देवी ने तोड़ दिया। वहाँ के लोगों भू माफियाओं के माध्यम से अब वो जमीन को कब्जा करने की नियत में है। आर्य समाज ये चाहता है कि उस जमीन पर पूरा वृक्षारोपण हो। कुछ जमीन पर पानी लगा हुआ है, आर्य समाज उसको उस पर मिट्टी पिटवाएगा अपने से, और ये अनुमति चाहता है जिलाधिकारी महोदय से कि उस पर वृक्षारोपण का कार्य हो, क्योंकि उस जमीन पर जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है सिवाय आर्य समाज के कैंपस से। तो इसलिए वह भूमि अगर सुरक्षित हो जाएगी, उसका वृक्षारोपण हो जाएगा, तो वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा मिलेगी और जो उद्देश्य जो भूमि है वो भूमि का उद्देश्य पूरा होगा और समाज के लोगों का भी हित होगा। और समाज के कैंपस में समाज के लोगों का विवाह होता है, कभी कोई मृत्यु हो गई तो वहाँ कार्यक्रम होता है, शोक सभा होती है, और भी तमाम सामाजिक काम आर्य समाज में निःशुल्क होता है। इसलिए आर्य समाज के लोग चाहते हैं कि यह भूमि जो है आर्य समाज के संरक्षण में दिया जाए, कि इस भूमि का उपयोग वृक्षारोपण की तरह हो, उस पर बच्चे खेले कूदें और समाज के लोगों का उस पर जाने आने से उनका जो भी कार्यक्रम हो उससे उनका हित हो। और कहीं मैरिज हॉल में जाएंगे विवाह करने तो वहाँ तमाम पैसा देना होगा। आर्य समाज के कैंपस में आएंगे तो वहाँ निःशुल्क है, जो भी चंदा देंगे वो आर्य समाज के कार्य में, सामाजिक कार्य में ही खर्च होगा। इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। आपका कहने हुआ है आर्य समाज जो सामाजिक काम कर रहा है, उसके लिए आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पे अनुमति मिले, ताकि हम वहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर सामाजिक स्तर पे वृद्धि कर सकें। हाँ जी, शुरू से वो है। अभी यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला कि हम जांच करा करके इस पर निर्णय लेंगे। अच्छा, जांच कराने की बात कही है जी। और कुछ लोग, क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद। दिनेश जी, आप लोग आज ज्ञापन दिए हैं, जैसे बता रहे वहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर उसको सामाजिक तौर पे तैयार किया जाए, तो कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, आर्य समाज के उसमें आ जाएगा तो हम लोग उसको व्यवस्थित तरीके से तो मिट्टी उट्टी पटवा के जो है वृक्षारोपण करवाएंगे और समाज के ही कार्य में वो सारा प्रयोग होना है। अन्यथा उस पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा अवैध जमा लिया है और उसकी जमीन को भी बहुत कब्जाए हुए हैं लोग, और गंदा नाला का पानी भी उसमें बहाया जाता है। तो यही सब विषय में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और आश्वासन मिला है कि उस पर जो है कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, आश्वासन मिला है कि उसमें जी एक बात उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। जी जी। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि नाला भी बहता है, तो उसके लिए आप लोगों ने वहाँ के जो प्रधान है यार, हाँ, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन कुछ दबंग लोगों का उसमें जो है 2-4 लोग ऐसे हैं कि मनबड़ टाइप के लोग जो है कि कब्जा किए हुए हैं। अब उनसे मान लीजिए मनबड़ से सभी लोग डरते हैं, ऐसी बातें हैं। अभी आप सुन पा रहे थे आर्य समाज के लोग थे, लोग बता रहे हैं कि जो जमीन है वो हम लोग चाहते हैं एक सामाजिक स्तर पे काम आए और उस पर हम लोग वृक्षारोपण करना चाहते हैं, ताकि अगल बगल के लोगों के जो सामाजिक तौर पे काम आता है, जैसे विवाह हो गया, शादी हो गया, और लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जो कार्य होते हैं, किसी के मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ पे कार्य होते हैं, दसवां और तरह के कार्य होते हैं, तो ऐसे स्थिति के लिए वहाँ पे आर्य समाज को परमिशन दी जाए और उस पर हम पेड़ पौधे लगाकर सामाजिक स्तर पर उस पर कार्य कराएं। डीएम साहब ने कहा है कि हम उस पर जांच कराते हैं, जांच में सारी चीज़ें उचित पाई गई तो आप लोगों को परमिशन दिया जाएगा।